हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम केमिकल बॉन्डिंग से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकाल कर लाए हैं जो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहे तो पीवाईक्यूज पेपर्स उठा के हमें क्रॉस चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस। बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज नथिंग बट किसी भी मॉलिक्यूल के बीच बनने वाले जो बॉन्ड्स होते हैं हम उसी को उसका बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं, गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। क्योंकि क्या होता है, जब बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं या गेन और लॉस करते हैं तो उसके बीच में बॉन्ड बनते हैं। एक नोट यहाँ पे अराइज होता है कि जितने भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन जो है, जो मॉलिक्यूल है, दैट इज N2 मॉलिक्यूल बीइंग वन ऑफ द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, जिसका ऑर्डर होता है 3। इसकी भी हम छोटी सी एक ट्रिक बताएंगे आपको जैसे जैसे हम वीडियो में आगे चलेंगे। और यहाँ पे जो एनर्जी है इसको लगती है 946 किलो जूल पर मोल की। अब क्या होता है ना, जो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे इस टॉपिक से, वो ऐसे होता है कि आपको इस तरीके से पूछ सकता है कि पेयर बना के किसी भी दो एलिमेंट्स के, कि वेदर द गिवन एलिमेंट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक और हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो हमने उसी प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रख के कुछ यहाँ पे ग्रुप्स बनाए हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास F2 मॉलिक्यूल है और O2 2 माइनस है। तो आप अगर इसको चेक करोगे, फ्लोरीन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 9 होता है और यहाँ दो मॉलिक्यूल होने की वजह से 9 2 जा 18 इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली O2 की बात करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। यहाँ दो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के, इसीलिए 8 प्लस 8 16 हो जाएगा और इस पे चार्ज है 2 माइनस का, तो 16 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो आप 18 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहे हैं। आप नोट करिए कि दोनों के पास अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने अभी कैलकुलेट किया 18 है, तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 है। हम बॉन्ड ऑर्डर आपको आगे ट्रिक बताएंगे, वीडियो में बने रहे। बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है दोनों का और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है बिकॉज ऑफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन द सेम फैशन Cn माइनस साइनाइड नेगेटिव चार्ज जो आयन रख रहा है अपने पास, साइनाइड एनायन, N2CO NO प्लस, ये सारे के सारे स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है सेम है। हमें कमेंट करके बताए कि ये जो ग्रुप है इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और इनका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। क्यों? हमने अभी आपको जस्ट हिंट दी थी नोट में कि नाइट्रोजन N2 जो है इट्स अ डायटोमिक मॉलिक्यूल और हाईएस्ट कितना बॉन्ड ऑर्डर रखता है अपने पास, 3। दैट्स व्हाई ये पूरे ग्रुप में सभी के पास 3 होगा। एक छोटी सी ट्रिक है, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है इसका रिलेशन एनर्जी के साथ, बॉन्ड एंथैल्पी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इट मींस दैट जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे इसको तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी या जो एनर्जी कंटेन करेगा, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी विल बी इंक्रीजेस, यानी दोनों साथ में बढ़ेंगे, दोनों साथ में कम होंगे। इन द सेम फैशन जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा स्टेबल आपका मॉलिक्यूल होगा। तो वी कैन डायरेक्टली से दैट कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी अचीव होंगी, बढ़ेंगी। वही दूसरा रिलेशन ये कहता है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब ये है किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो उतनी कम होगी। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने ऑक्सीजन का एक सीरीज तैयार किया है जो NDA का बहुत फेवरेट है, N2 प्लस। इसमें आप बॉन्ड ऑर्डर को चेक करोगे तो 2.5 होता है। O2 जो मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का उसमें, सॉरी ये O2 प्लस था, इसमें 2.5 होता है बॉन्ड ऑर्डर। ये O2 है जिसमें 2 होता है। O2 माइनस है जो 1.5, आप देखोगे 0.5 से डिक्रीज हो रहा है, वेयर O2 2 माइनस जो है ये बॉन्ड ऑर्डर 1 शो करता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी पूछा है कि कौन सा मैग्नेटिक नेचर फॉलो करता है एलिमेंट, तो हमने उस पॉइंट को भी इसमें कवर अप किया है। O2 2 माइनस जो है वो डायमैग्नेटिक होता है ड्यू टू नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो रिमेनिंग 3 ऑक्सीजन के जो फैमिली है, ये तीनों फॉर्म जो है, ये तीनों के तीनों फॉर्म पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके पास प्रेजेंट है। आगे चलते हैं, वैसे ही हमने नाइट्रोजन को भी कवर अप किया है। N2 जो मॉलिक्यूल होता है, फिर से वही नोट हमारा इंपॉर्टेंट कि N2 बीइंग अ डायटोमिक मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा +3 का बॉन्ड ऑर्डर शो करेगा, वेरेज N2 प्लस कैटायन जो है वो 2.5 और N2 माइनस 2.5 दोनों सिमिलर शो करते हैं।
एक और सीरीज रखी हमने जिसमें कार्बन है 2 टाइम्स C2 2 माइनस, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। NO का बॉन्ड ऑर्डर आप हमें कमेंट में बताएंगे जब हम आगे आपको ट्रिक समझाएंगे। O2 माइनस, इसका भी आप हमें कमेंट करके बताएं कि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। और हीलियम का आते आते 3 से 0.5 हो गया, दैट इज He2 प्लस का अगर आप बॉन्ड ऑर्डर देखोगे तो 0.5 मिलेगा। अब ये जो हमने 3.5 लिखा है, इसके लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, बॉन्ड ऑर्डर ट्रिक हम उसे कहेंगे। आपको क्या करना है, जैसे पीएच स्केल होती है 7 एज ए न्यूट्रल पॉइंट होता है, हमने वैसे ही 14 को न्यूट्रल पॉइंट कंसिडर करना है और उसमें जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा वो होगा आपका 3। अब आप बोलोगे 14 क्या चीज होती है, तो हमने यहाँ मेंशन किया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इट मींस दैट उनका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अब आप क्या करोगे, 14 को आगे तक लिखोगे 20 तक, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो अपने पास 15, 16, 17, 18, 19, 20 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे या शो करते हैं। और फिर कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होंगे जो 14 से पहले वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, 13, 12, 11, 10, 9, राइट। तो आप वो भी यहाँ लिख सकते हो। तो हमने जैसे बताया आपको कि एज हमारा रेफरेंस पॉइंट 14, 3 है, तो आप क्या करोगे, 0.5 से डिक्रीज करना है ऊपर भी और नीचे भी। हमने वही किया है। अगर 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखने वाले के पास बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होगा। हमने 0.5 से डिक्रीज करना है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि NO2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। आइए इसी को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हमारी ट्रिक काम कर रही है या नहीं। साइनाइड माइनस जो आयन है CN माइनस, यहाँ देखते हैं तो आप कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6, नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, टोटल हो गए 13। और एक नेगेटिव है तो नेगेटिव आने की वजह से इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है उसने, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एक हमने ऐड किया है, एक को हम ऐड करेंगे। तो आप देखोगे 13 प्लस 1 14, 14 के लिए कितना बॉन्ड ऑर्डर था 3, देयरफॉर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर 3 है। वेयर एज साइनाइड CN प्लस की बात करते हैं, जब कभी भी प्लस चार्ज होगा तो आप क्या करोगे, कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 7, और ये प्लस आने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन हमने किसी को दे दिया, इसलिए माइनस कर देंगे। तो अब हो जाएगा आपके पास 13 माइनस 1 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और 12 के लिए आप देखोगे बॉन्ड ऑर्डर हमारा 2 आ रहा है। हमें कमेंट करके बताएं कि NO प्लस के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट इज नथिंग बट मॉलिक्यूल कितना पोलर होगा कितना नॉन पोलर होगा, ये चीज हमें बताएगा उसका डायपोल मोमेंट। मॉलिक्यूल्स जब कभी भी किसी भी सेंट्रल एलिमेंट के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो सर्टेन एंगल फॉर्म करता है, उसी एंगल के थ्रू हम डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। डायपोल मोमेंट का नोटेशन जो होता है वो म्यू होता है, हैविंग जनरल फॉर्मूला चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। एक छोटी सी ट्रिक है कि मॉलिक्यूल अगर आपका डायपोल मोमेंट 0 दिखाता है, इट मींस दैट म्यू की वैल्यू 0 है, तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। वेयर एज अगर उसका डायपोल मोमेंट 0 से बड़ा है तो वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है इसकी भी, ऐसे मॉलिक्यूल जो 0 डायपोल मोमेंट दिखाते हैं, यानी उनके बीच किसी भी तरीके का एंगल जो बनता है वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाए, बराबर, उसी को हम बोलेंगे 0 डायपोल मोमेंट। तो ऐसे एलिमेंट्स को ही हम याद कर लेते हैं। जैसे कुछ गैसेस होते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस दैट इज H2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन दैट इज CH4, CCl4, BF3। यकीन मानिए NTA ने BF3 जो कंपाउंड है, जो मॉलिक्यूल है, इस पे कई बार क्वेश्चन अराइज किया है, वेदर इट इज इन स्टेटमेंट फॉर्म, वेदर इट इज इन मैच द पेयर, या फिर आपका MCQ। तो BF3 उसका बहुत फेवरेट है। BF3 0 डायपोल मोमेंट होता है, इट मींस दैट ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। BCl5, SF6, SbCl5, BeF2, BeCl2 भी हो सकता है। यहाँ बेंजीन रिंग पे हमने फर्स्ट पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे क्लोरीन लगाया है। एक्चुअल में ये जो फॉर्म है इट इज ऑफ सिस फॉर्म। सिस फॉर्म मतलब इसका मतलब ये है कि अगर डायपोल मोमेंट आप चेक करोगे तो क्लोरीन के तरफ टूवर्ड्स मूव करेगा, बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये अपने तरफ मोमेंट ले लेगा और ये अपने तरफ ले लेगा, और दोनों का एंगल सेम होने की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में जाने से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट कितना हो गया 0। वेयर एज जितने भी हमारे पास ट्रांस
स्ट्रक्चर होते हैं जिनके नाम में ट्रांस होता है, या स्ट्रक्चर में ट्रांस का मतलब होता है अपोजिटली डायरेक्टेड। जैसे क्लोरीन आप देखोगे यहाँ पे टुवर्ड्स कार्बन से अवे जा रहा है और ये भी अवे जा रहा है, इस वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इनका डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0। तो ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोब्यूटीन भी आपका 0 डायपोल मोमेंट, दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। एक ऑर्डर है हमने जिसमें लिखा है कि H2O जो मॉलिक्यूल होता है उसका डायपोल मोमेंट, आपको एनसीईआरटी में भी एक टेबल बना है, हमने उसी टेबल को रेफरेंस रख के ये बनाया है, यहाँ से भी क्वेश्चन एनटीए बना के पूछ सकता है। तो वाटर जो मॉलिक्यूल है इसका डायपोल मोमेंट 1.85 होता है, जो कि सबसे ज्यादा होता है। फिर उसके बाद हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है HF 1.78 होता है। उसके बाद अमोनिया होता है जिसका डायपोल मोमेंट 1.47 होता है। देन HCl आता है। आप देखोगे कि जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं एसिड में, स्ट्रॉन्गर एसिड में जाते जा रहे हैं, एक्सक्यूज मी, फिर HCl में जैसे जा रहे हैं हम तो 1.07 हो गया है। फिर क्लोरोफॉर्म में जाते हैं CHCl3, तो और हमारा जो डायपोल मोमेंट है वो रिड्यूस होते जा रहा है, और सबसे लास्ट में H2S होता है 0.95 का डायपोल मोमेंट राइज करता है। नाउ जैसे डायपोल मोमेंट से क्वेश्चन पूछा है, ऑन द सेम फैशन स्ट्रक्चर से भी उसके क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आइए कुछ मॉलिक्यूल्स और उनके शेप को हम याद रखते हैं जो एनटीए के बहुत फेवरेट होते हैं। जैसे मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें BRF5 और XCOF4, ये जो एलिमेंट्स है ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे sp3d2, और इनका जो शेप रहेगा वो होता है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री शो करते हैं, ये आपको याद रखना है। ClF3 BrF3 ये टी शेप शो करता है, whereas XCF4 इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 और ये स्क्वायर प्लेनर होता है। अब आप क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पर भी sp3d2 और यहाँ पर भी sp3d2, तो बिकॉज ऑफ लोन पेयर यहाँ पे ये जो एलिमेंट है ये 2 लोन पेयर शो करता है, whereas यहाँ पे XCF4 में एक ही लोन पेयर होता है। आगे जाते हैं हम, अमोनिया की बात करते हैं NH3, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है, whereas इसकी जो ज्योमेट्री होती है दैट इज योर ट्राइगोनल पिरामिडल शेप शो करेगा। अगेन BF3 आता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और CO3 जो होता है ये भी ट्राइगोनल प्लेनर होता है। हमने जैसे कहा कि आपको यहाँ पर डायपोल मोमेंट में BF3 में भी क्वेश्चन एनटीए का बहुत फेवरेट है, इसीलिए हमने BF3 को ध्यान में रखते हुए उसके बहुत सारे पॉइंट्स कवर अप करने की कोशिश की है। तो एक पॉइंट ये भी अराइज होता है कि BF3 जो होता है वो लुईस एसिड है या लुईस बेस है, तो आप याद रखिए BF3 हमेशा लुईस एसिड होता है। SF6 की बात करते हैं तो ये भी sp3d2 होता है। अगेन यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, इसका मतलब इसीलिए है क्योंकि इसमें नो लोन पेयर है, यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं है। यहाँ XCF4 में एक लोन पेयर है, लेकिन ज्योमेट्री उसकी कितनी है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, शेप चेंज हो गया, यहाँ पर भी शेप चेंज हो गया, ऑक्टाहेड्रल। नाउ एक हमने छोटे सा ट्रिक और निकाला है बॉन्ड ऑर्डर, जिसमें N2 हमने पहले भी सीखा था 3 होता है, N2 प्लस जो होता है वो 2.5 और N2 माइनस जो होता है ये दोनों इक्वल शो करते हैं बॉन्ड ऑर्डर, whereas N2 माइनस जो होता है इसका और भी कम हो जाता है। तो आप देखोगे इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा कैरी करता है उसके पास उतना ही कम बॉन्ड ऑर्डर होता है। नेक्स्ट और कुछ पॉइंट्स है जो हमने कवर अप किया है, जैसे BF3 जो होता है ये BCl3, BBr3 या Bi3, ये सारे के सारे आप देखोगे हमने हेलोजन के साथ बोरॉन को हमने ट्रीट किया है। ऑल आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट कंपाउंड्स है बनाते हैं, एंड नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, ये सारे के सारे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते हैं। AlF3 की बात करें तो ये आयोनिक कंपाउंड फॉर्म करता है, आयोनिक कंपाउंड है, whereas AlCl3, AlBr3, AlI3 आर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। इसमें हाईएस्ट बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन अटैच है, इसलिए ये आयोनिक कंपाउंड हो जाएगा, लोन पेयर वगैरह शेयर करेगा एल्यूमिनियम के साथ। वही अगर हम ये तीनों हेलोजेंस की बात करें तो ये साइज का इनमें इश्यू आ जाता है, एंड व्हेन दे कंबाइन विद एल्यूमिनियम दे फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स।
नेक्स्ट बात करते हैं कुछ हम नोबल गैसेस के कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, जिसमें XCF2, XCOF2, KR, krypton F2, CrF2. ऑक्टेट रूल डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी ऑक्टेट रूल इनका मॉलिक्यूल का शेप डिफाइन नहीं करता है। ये पॉइंट कई बार एनटीए ने पूछा है, जो कि एनसीईआरटी में बोल्ड अक्षरों में वहां पे मार्क करके उसने लिखा है। आगे जाते हैं, BeCl2 की बात करते हैं। BeCl2 जो होता है गैसियस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीटेड, बट अगर BeCl2 सॉलिड है आपके पास तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ये ज्योमेट्री आपको याद रखनी है अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट्स, इसीलिए हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि आपके विजन में बेटर रहे। BeCl2 अगर गैस हो तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहेगा, ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीटेड, whereas BeCl2 अगर सॉलिड है आपके पास तो ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, फजान रूल। केमिकल बॉन्डिंग में एक रूल होता है फजान रूल, जो कि डिफाइन करता है वेदर द कंपाउंड इज कोवेलेंट और आयनिक इन नेचर। अब हमने दो पार्टीशन बना लेते हैं। कोवेलेंट इज नथिंग बट द ग्रेटर द साइज ऑफ एनायन। याद रखिए यहाँ पर हम एनायन के साइज की बात कर रहे हैं। एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज कैरियर, मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। जितना बड़ा आप नेगेटिव चार्ज वाला एलिमेंट यहाँ पे अटैच करोगे उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेंगे। ये एग्जांपल समझते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपने बेरियम को सारे हेलोजन के कंपाउंड के साथ ट्रीट किया, तो इसमें जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो BaI2 के साथ सबसे ज्यादा शो करेगा। व्हाई? बिकॉज आयोडीन बीइंग एनायन साइज में सबसे ज्यादा बड़ा है, इसीलिए BaI2 सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर दिखाएगा। उसके बाद Br2, उसके बाद BaCl2 एंड सबसे लास्ट और सबसे लीस्ट वी कैन से दैट फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, दैट इज BaF2। इसीलिए हमने यहाँ लिखा है साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेस, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस। अगर एनर्जी के रिस्पेक्ट में पूछता है तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएंगी क्योंकि साइज ऑफ एनायन बड़ा है। वहीं एनायनिक की बात आयनिक कंपाउंड्स की बात करें, ऐसे कैरेक्टर या आयनिक कैरेक्टर की बात करें हम, ग्रेटर द साइज ऑफ कैटायन। यहाँ पर कैटायन हमारा इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो जाता है। कैटायन इन द सेंस पॉजिटिव चार्ज कैरियर, मोर विल बी द आयोनिक कैरेक्टर। पॉजिटिव यानी कौन सा? ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, इनको अगर आप नेगेटिव के साथ कंबाइन कर रहे हैं, मैंने यहाँ नेगेटिव को कांस्टेंट रखा है, दैट इज फ्लोरीन को हमने सभी कंपाउंड के साथ मिक्स किया है, ट्रीट किया है, तो LiF सबसे कम दिखाएगा क्योंकि इसका साइज कैसा है? छोटा। सोडियम का थोड़ा उससे बड़ा है, फिर पोटेशियम का बड़ा है, फिर रुबेडियम का बड़ा है, फिर सीजियम का बड़ा है। दैट इज व्हाई ये आयनिक इन कैरेक्टर बताएगा सीरीज। इंक्रीजिंग ऑर्डर में साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, लैटिस एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस। किसके लिए? आयनिक कंपाउंड के लिए। ये याद रखना है आपको। कई बार एनडीए ने सीधा सीधा आपको एक रिलेशन पूछा है, दैट इज ऑफ रिपल्शन ऑर्डर। लोन पेयर और लोन पेयर का जो रिपल्शन ऑर्डर है ये सबसे ज्यादा होता है, वेयर एज लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का उनसे कम, और सबसे कम बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर का। वही अगर हम बात करें, एक और ऑर्डर बनता है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स एंड मल्टीपल बॉन्ड्स का जो रिपल्शन ऑर्डर है सबसे ज्यादा होगा, वेयर एज मल्टीपल बॉन्ड्स एंड सिंगल बॉन्ड का कम होगा, और सिंगल बॉन्ड का वेरी वीक सबसे कम होगा। इस तरीके से हमने एनडीए जो टेस्ट एजेंसी है सबसे ज्यादा जिस चीज पे फोकस करता है हमने शीट में कवर अप करने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।